हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 9th केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो है उसमें जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक उठा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से वो ये है कि कुछ महत्वपूर्ण तत्व व उनके प्रतीक, उन तत्वों के नाम सहित प्रमाण क्रमांक एवं प्रमाण भार। ठीक है, कुछ तत्व दिए गए, एलिमेंट्स दिए हैं, उनका क्या सिंबल होता है, उनका कितना प्रमाण क्रमांक होता है, कितना एटॉमिक नंबर होता है या कितना उनका जो है एटॉमिक वेट या परमाणु भार होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे हम आप लोगों को। तो सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो तत्व है, एलिमेंट्स है, वो हम हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक 1 से। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स है वो क्या है, हाइड्रोजन है, जिसका जो सिंबल होता है या जिसको हाइड्रोजन जो है जिसको हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, उसको हाइड्रोजन को हम H से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? H से प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल होता है। और जो हाइड्रोजन होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 1 होता है। और हाइड्रोजन का अगर बात करते हैं परमाणु भार की, तो परमाणु भार भी कितना होता है? इसका 1 ही होता है। अगला देखेंगे एलिमेंट्स कौन सा है, हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है। हीलियम को He से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसका जो परमाणु भार है वो कितना होता है? 4 होता है। अगला तत्व है लिथियम। लिथियम को Li से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है और परमाणु भार जो है उसका कितना होता है? 7 होता है। अगला तत्व है 4 नंबर पे बेरिलियम। बेरिलियम को Be से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है और इसका जो परमाणु भार है वो कितना होता है? 9 होता है। पांचवा तत्व जो एलिमेंट्स है वो है बोरान। बोरान का जो सिंबल है वो B है, अर्थात बोरान को हम किससे लिखते हैं? B से लिखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है और जो परमाणु भार है उसका वो कितना होता है? 11 होता है। 6 नंबर पर जो एलिमेंट्स है वो है कार्बन। कार्बन को C से लिखते हैं। अगर कहीं पर C लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा? कार्बन लिखा है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है और परमाणु भार इसका कितना होता है? 12 होता है। अगला 7 नंबर पे एलिमेंट्स जो है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित किया जाता है, परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है और जो परमाणु भार है उसका कितना होता है? 14 होता है। ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं, O से लिखते हैं, परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार इसका 16 होता है। 9 नंबर पे फ्लोरीन है। फ्लोरीन को F से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक 9 होता है इसका और जो परमाणु भार है वो 19 होता है। अगला एलिमेंट्स है 10 नंबर पर नियान। नियान को Ne से प्रदर्शित किया जाता है, परमाणु क्रमांक 10 होता है और जो परमाणु भार है इसका वो 20 होता है। 11 नंबर पे सोडियम एलिमेंट्स है, सोडियम तत्व है, जिसको Na से प्रदर्शित किया जाता है। अगर कहीं पर Na लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? सोडियम लिखा हुआ है, जिसका परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 होता है। नेक्स्ट नंबर पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित किया जाता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है और परमाणु भार 24 होता है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक 13 होता है और परमाणु भार 27 होता है। 40 नंबर पे सिलिकॉन है। सिलिकॉन को Si से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है और परमाणु भार जो है इसका वो 28 होता है। नेक्स्ट नंबर पे फास्फोरस है। फास्फोरस को P से प्रदर्शित किया जाता है। अगर कहीं पर P लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ? फास्फोरस लिखा हुआ है, जिसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 15 होता है और जो उसका परमाणु भार होता है वो 31 होता है। नेक्स्ट सल्फर है। सल्फर को S से प्रदर्शित किया जाता है, S से लिखते हैं या S इसका प्रतीक होता है, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है और परमाणु भार इसका 32 होता है। क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है और परमाणु भार
35 होता है। आर्गन को AR से लिखते हैं या AR से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 18 एवं परमाणु भार 40 होता है। पोटेशियम को K से प्रदर्शित किया जाता है, परमाणु क्रमांक 19 होता है और परमाणु भार इसका 39 होता है। नेक्स्ट कैल्शियम है, कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 20 एवं परमाणु भार 40 होता है। नेक्स्ट स्कैंडियम है, स्कैंडियम को Sc से प्रदर्शित किया जाता है या Sc से लिखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है एवं परमाणु भार जो है इसका वो 45 होता है। अगला टाइटेनियम है, टाइटेनियम को Ti से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है एवं परमाणु भार इसका 48 होता है। नेक्स्ट है वेनेडियम, वेनेडियम को U से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 23 होता है और परमाणु भार 51 होता है। नेक्स्ट है क्रोमियम, क्रोमियम को Cr से लिखा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है एवं परमाणु भार 52 होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिसको Mn से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 25 होता है और परमाणु भार इसका 55 होता है। 26 नंबर पर है एलिमेंट्स जो है वो है आयरन, आयरन को Fe से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है एवं जो परमाणु भार जो एटॉमिक वेट होता है वो 56 होता है। नेक्स्ट नंबर पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट को Co से प्रदर्शित किया जाता है या Co से लिखा जाता है और कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 27 होता है और जो इसका परमाणु भार होता है वो 59 होता है। नेक्स्ट नंबर पर है निकिल, निकिल को Ni से लिखा जाता है या Ni से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 28 होता है और इसका जो परमाणु भार है वो 61 होता है। नेक्स्ट नंबर पर है कॉपर, कॉपर को Cu से लिखा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है और इसका जो परमाणु भार है वो 64 होता है। इसके बाद में जो 30 नंबर पर जो एलिमेंट्स दिया गया है, जो तत्व दिया गया है वो है जिंक। जिंक को Zn से प्रदर्शित किया जाता है, Zn से लिखा जाता है या अगर कहीं Zn लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, जिंक लिखा हुआ है, जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है और जो परमाणु भार है वो उसका 65 होता है। तो बच्चों आपने अभी तक जो है परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक का जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सभी के बारे में आपने 1 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का आपने क्रमशः उनके प्रतीक, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार के बारे में अध्ययन किया। इसको आप लोग जो है समझेंगे, ठीक है। थैंक्स।